अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगला कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलिस गोपी सहस्राव्रतम् हस्तनयस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रास पंचाध्याय की लीला के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे भगवान गोपियों के मध्यस्थ होकर के रास करते हैं और वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसे प्रजांगना, भगवान वहाँ से इस प्रकार अंतर्धान होते हैं जैसे हथनियों के मध्यस्थ हाथी गायब हो जाए और वहाँ हथनियाँ जो होती हैं वो हाथी के लिए व्याकुल हो। ऐसे ही जो गोपांगनाएं हैं वो ठाकुर जी के लिए व्याकुल हो गई। और जब गोपांगनाएं ठाकुर जी के लिए व्याकुल हुई तो ऐसा वर्णन आता है, आतप्यस्तम चक्षाण संतप्त हो उठी। माने दो प्रकार की गोपी हैं, एक है कांत भाववती गोपी और एक प्रकार की गोपी है सख्य भाव की। तो कांत भाववती जो गोपी है उसको चाहिए स्पर्श का सुख। कांत भाववती वाली गोपी को स्पर्श सुख जो है वो अत्यंत प्रिय है। और जो सख्य भाववती गोपी है वहाँ पे स्पर्श का प्राधान्य नहीं है, वहाँ पे केवल दर्शन की अभिलाषा है, उत्कंठ अभिलाषा है। अब कांत भाववती और सख्य भाववती, तो कांत भाववती गोपियाँ जो हैं वो चंद्रावली, प्रभृति इत्यादि हैं, और सख्य भाववती जो गोपियाँ हैं उनको तो केवल दर्शन की उत्कंठा है। किंतु जहाँ पर न तो स्पर्श सुख ही है और न जहाँ पर दर्शनों का सुख ही लाभ हो रहा है, तो जहाँ पे ना हमको दर्शन प्राप्त है और ना ही हमको स्पर्श प्राप्त है, तो वहाँ पे सोचिए कैसी व्याकुलता गोपियों की होगी। क्योंकि यहाँ पे एक पद का प्रयोग किया गया है, तमचक्षाणा। तमचक्षाणा जो पद है वो विशुद्ध रागानुगति गोपांगनाओं के लिए है, जिनका राग अत्यंत विशुद्ध भाव से ठाकुर जी के प्रति है। करण्य इव यूथपम, माने कि उनको स्पर्श कुशला जो गोपियां हैं उनको स्पर्श सुख की प्राप्ति हो, जो कांत भाववती हैं। तो इसमें एक विषय को लेकर के बताया गया है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंचा। इस प्रकार से यहाँ बताया गया। तो जो विशुद्ध रागानुगति गोपियाँ व्रजांगनाएं हैं
वो उनको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। श्याम सुंदर का दर्शन ना पा करके जो गोपांगनाएं हैं वो अत्यंत संतप्त हो उठी। गोपांगनाओं को सदा युगल सरकार के दर्शन की अभिलाषा रहती है। अरे आज तो हमारी श्रीमती राधा रानी दर्शन हमको देंगी ठाकुर जी के साथ विराजित होकर के। उनको एकाकी दर्शन नहीं प्राप्त होता, उनको एकाकी दर्शन की अभिलाषा नहीं रहती कि अकेले श्याम सुंदर का दर्शन हो या अकेले किशोरी जी का दर्शन हो। हमको अकेले दर्शन की अभिलाषा नहीं, किंतु अभिलाषा है तो हमको युगल दर्शन की। किंतु आज तो यहाँ पर एकाकी दर्शन भी प्राप्त नहीं है। ना तो ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं और ना श्यामा जी दर्शन दे रही हैं। तो जहाँ पर गोपांगनाओं को युगल दर्शन की अभिलाषा रहती है, अब वहाँ पर युगल दर्शन तो छोड़िए, किसी एक का भी दर्शन सुलभ ना हो। हमारे प्रिया प्रीतम में से किसी एक का भी दर्शन यदि हमको सुलभ ना हो तो हमारी मनस्थिति कैसी हो जाएगी। यदि कोई किसी का प्रेमी हो और उसका दर्शन उसको सुलभ ना हो तो उसकी स्थिति कैसी होगी। गोपांगनाओं का प्रेम तो बहुत ऊंचा है, बहुत प्रगाढ़ है। शरद पूर्णिमा का जो स्वच्छ शुद्ध चंद्रमा है, पूर्ण चंद्र है, मानो गोपांगनाएं कह रही हैं कि जो शरद पूर्णिमा का शुद्ध चंद्र है, पूर्ण चंद्र है, वो भी श्री कृष्ण दर्शन के बिना मानो ऐसा लग रहा है जैसे 12 आदित्य प्रलय कालीन एक साथ उदित हुए हों। ऐसा ताप हमको हो रहा है। जैसे प्रलय काल में, जब प्रलय काल होता है तो 12 आदित्य माने 12 सूर्य एक साथ उदित होते हैं। किंतु जो चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता का द्योतक है। अब जो शीतलता का द्योतक चंद्रमा है, आज तो वह भी हमको ताप पहुंचा रहा है। आज तो ये चंद्रमा ही हमको प्रलयकालीन 12 आदित्यों के समान जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो दावाग्नि से हम लपेटे हुए हैं। एक अग्नि हमारे हृदय में जल रही है। वो अग्नि कैसी है? वो अग्नि है विरह की अग्नि। मनमोहन को, श्याम सुंदर को न देखकर संयोग के समय आह्लाद देने वाली इन वस्तुओं में अधिक तापकता को गोपांगनाओं को तापकता की प्रतीति हो रही है। जल शीतल होता है, अग्नि उष्ण होती है, किंतु जब संकट काल आता है तो चाहे हमारे पास सब कुछ हो किंतु वह भी हमको अच्छा नहीं लगता। अब एक बात बताइए, यदि आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो, बहुत सुंदर घर हो, बहुत बड़ा महल हो, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु उसके निकट आ पहुंची है, उसका अंतकाल उसके निकट आ पहुंचा है, तो वो जो व्यक्ति है, क्या उसको वो जो महल है क्या वो भाएगा? उस व्यक्ति को वो महल नहीं भाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु उसके सन्निकट है। उसको यम के दूत दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो सुंदर महल, जिसको मृत्यु निकट न होने पर वो जिस प्रकार से उस महल को देख करके प्रसन्न हुआ करता था, आज उस महल वही है, सुंदरता भी वही है, किंतु आज उस महल को देखकर वो इतना प्रसन्न नहीं है जितना पहले था। क्यों? क्योंकि पहले मृत्यु उसके पास नहीं थी, किंतु इस समय मृत्यु उसके सन्निकट है। वैसे ही गोपांगनाओं ने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का जो पूर्ण चंद्र है, उसको देख करके गोपांगनाओं ने कहा कि 12 आदित्यों के समान हमको ताप जान पड़ता है। अब सोचिए, उन श्री श्याम सुंदर के विरह में गोपांगनाओं को इतना ताप हो रहा है जो प्राणों के प्राण हैं। जिस प्रकार से मछली होती है, मीन होती है, यदि उसको आप जल से बाहर निकाल लें तो उसको कितना ताप होगा, क्योंकि मीन जल के बिना नहीं रह सकती। जल के बिना वो प्राणों को धारण करने में असमर्थ है। एक चातक पक्षी, एक जो चातक पक्षी होता है वो भी अपने प्रेमी के इतने अनन्य होता है कि चाहता है कि एक स्वाति बिंदु आकर के उसके मुख में गिरे,
तभी उसकी जो प्यास है वो शांत होगी। अब चाहे जो बादल है वो ओले बरसाए, किंतु फिर भी उसका जो अनन्य प्रेम है उसके प्रति कठोर नहीं होता। चातक पक्षी जो होता है वो अनन्यता का प्रतीक है, मीन जो है वो अनन्यता का प्रतीक है। तो हमारा अनन्य भाव श्याम सुंदर के प्रति कैसा हो, जैसा मीन का जल के प्रति, जैसा चातक का स्वाति बिंदु के प्रति है। जिस दिन कि हम कहते हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति हमको कब होगी, श्याम सुंदर की प्राप्ति हमको कब होगी, श्याम सुंदर की प्राप्ति उस दिन होगी जिस दिन हमारी तड़प मीन के समान हो जाएगी। जिस प्रकार से मीन जल के बिना छटपटाती रहती है, चातक पक्षी को चाहिए कि स्वाति बिंदु ही आकर के उसकी प्यास बुझाए। चातक पक्षी को ये नहीं चाहिए कि कोई अमृत आए या फिर कोई अन्य तालाब का, बावड़ी का, कुएं का जल आकर के उसकी प्यास को शांत करे ना। चातक पक्षी को की केवल एक ही जिद है कि स्वाति बिंदु आए। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। माने कि मेरा तो केवल एक ही बल रहेगा, एक ही भरोसा रहेगा, वो है केवल और केवल प्रभु श्री राम। मैं चातक हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं मैं चातक हूँ। जिस प्रकार से चातक पक्षी जो है वो स्वाति बिंदु की राह देखता रहता है, किंतु अन्य किसी जलाशय के पास जाकर, कुएं के पास जाकर, बावड़ी के पास जाकर, नदी या तालाब के पास जाकर वो अपनी प्यास को शांत नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से मैं भी कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। मैं चातक तुलसीदास, मैं चातक की भांति मैं तुलसीदास केवल अपने प्रभु के बल का ही विश्वास करूंगा। एक भरोसा, मेरा भरोसा केवल मेरे प्रभु श्री राम है। एक भरोसा एक बल, केवल एक बल है वो प्रभु श्री राम है। एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, केवल एक ही आश है वो प्रभु श्री राम है। केवल एक ही बल है वो प्रभु श्री राम है। और चातक पक्षी की तरह मैं अनन्य भाव से अपने प्रभु को भजूंगा। तो ऐसी अनन्य प्रीति जब होती है ठाकुर जी के प्रति, ऐसी अनन्य प्रीति जब होती है श्याम सुंदर के प्रति, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति होती है। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक हैं। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड हैं उनको देखने वाले हैं। प्राणस्य प्राणम, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है प्राणस्य प्राणम। गोस्वामी जी ने लिखा है प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात सुहात ग्रह जिन्हई तिन्हई विधि बाम। तो प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। जीव के सुख कौन है? राम है, श्याम सुंदर है। प्राण प्राण के जीव के प्राणों को कौन धारण किए हुए है? यदि हम कहें कि हम भोजन करने के लिए बैठे हैं तो भोजन ने हमारे प्राणों को धारण किया। यदि हम भोजन ना करते तो आज शायद हमारी मृत्यु ही हो जाती। यदि अभी हम जल का आग्राहन न करते तो शायद हमारी मृत्यु हो जाती, क्योंकि जल के बिना तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और भोजन के बिना भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अन्न के बिना, अन्न के अभाव में आकर के हमारे जो प्राण हैं वो निकल गए। किंतु साधुओं के प्राण कौन है? प्राणस्य प्राणम, जो प्राण के भी प्राण हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। जो प्राणों के भी प्राण है, सुख के भी सुख हैं, आनंद के भी आनंद सिंधु हैं, वो श्री कृष्ण चंद्र हैं, वो श्री राम हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर के कारण ही जो साधु संत जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, उनके प्राण जो होते हैं वो भोजन के बल पर धारण नहीं होते, वो जल के आधार पर धारण नहीं होते। उनका अन्न तो केवल श्याम सुंदर है। हमारा अन्न कोई बाह्य वस्तु नहीं है, हमारा अन्न तो केवल श्यामा श्याम है। यदि श्यामा श्याम के दर्शन हमको प्राप्त ना हो तो कदाचित हम अपने प्राणों को धारण करने में असमर्थ हैं। एक बहुत अच्छी कथा आती है सुवितद्वीप्रमण।
श्वेता द्वीप पर। वहाँ पर ठाकुर जी के नित्य दर्शन प्राप्त होते श्वेत द्वीप वासियों को, तो श्वेत द्वीप वासियों को ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने देखा कि श्वेत द्वीप वासी जो है वो ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, किंतु जैसे ही पर्दा लगता है वैसे ही सभी निश्चेष्ट हो जाते हैं, उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नारद जी ने देखा कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या चमत्कार है कि जैसे ही ठाकुर जी के जो पट हैं वो खुलते हैं तो ये प्राण धारण कर लेते हैं, और जैसे ठाकुर जी के पट बंद होते हैं तो ये इनका प्राणों से वियोग हो जाता है। नारद जी को ये बड़ा विडंबना हुई। नारद जी अब देखने के लिए गए कि ये क्या है भाई, देखें तो सही। तो नारद जी ने देखा, पता किया। जब ठाकुर जी के पट बंद हुए सब गिर पड़े। नारद जी ने देखा कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के पट खुले सब उठकर खड़े हुए और ठाकुर जी का जोर से जयकारा लगाया। कहने का भाव ये है कि एक पल का वियोग भी हमको सहन नहीं है। गोपांगनाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि हे विधाता, तूने हमारी ये पलके क्यों बनाई? यदि पलके न बनाता तो एकटक हम श्याम सुंदर को निहारते। मानी कि प्रेम में ये पलके भी बाधक हैं, अपने प्रेमी के दर्शन में ये पलके भी बाधक हैं। हारो नारोपिता कंठा मया विश्लेष भीरुणा। प्रेम करने में प्रेमी के साथ एक हार भी बाधक होता है, उस हार को भी उतार देते हैं। इसका अर्थ गोपांगनाएं यहाँ कहती हैं कि विधाता ये पलके न बनाता, ये पलके बनाकर के बहुत बड़ी भूल कर दी, तुझे तो कुछ रचना ही नहीं आता। विधाता को ही गोपांगनाएं जो है वो कोसने लग जाती हैं। अरे विधाता ये तुमने क्या बना दिया, बताओ, पलके बना दी। अब एक टक श्याम सुंदर को कैसे निहारें? जितने में नेत्रों का उन्मिलन होता है, निमिलन होता है, उतना वियोग भी हमको श्याम सुंदर का सही नहीं है। जितने में हमारे जो नेत्र हैं वो निमिलन करते हैं, उन्मिलन करते हैं, उतने क्षण का भी वियोग हमको। जिस प्रकार से हम बिहारी जी जाते हैं और देखते हैं कि कुछ समय के लिए पट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उतने समय तक का भी जो वियोग है वो भक्त को असह्य होता है। अब बिहारी जी गए, वहाँ पर पट बंद हुए तो थोड़ा इधर देख लिए, थोड़ा उधर देख लिए, वो भक्त के लक्षण नहीं है। यदि भक्त के उच्चतम लक्षणों की यदि हम बात करें तो बिहारी जी हम गए, और जब बिहारी जी हम गए तो जैसे ही ठाकुर जी के जो पट हैं वो बंद हुए, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, एक टक केवल अपने श्याम सुंदर को निहारने की लालसा है, और वियोग अग्नि जो है वो हृदय में ताप दे रही है, संताप दे रही है। उसके कारण केवल ऐसा लग रहा है कि काश विधाता ये पलके तूने न बनाई होती, काश ये माया का पर्दा न किया होता, तो एक टक हम अपने श्याम सुंदर को, अपने प्रेमी को निहारते। यहाँ पर शरीर में जो पर्दा लगा हुआ है, पलकों का पर्दा, बाह्य पर्दा यदि देखेंगे तो बिहारी जी का जो लगता है उसको माया का पर्दा समझ लीजिए कि वो माया रूपी पर्दा है जो सदैव लगता रहता है। कुछ क्षण के लिए ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हमको हुए, थोड़ा वैराग्य आया, ठाकुर जी की थोड़ी कथा श्रवण की, थोड़े साधु संतों का संग किया, थोड़ा भजन किया, तो थोड़ा बहुत हमको वैराग्य की प्राप्ति हुई। किंतु जब उनके संग से हम निवृत्त हुए, वैसे ही हमको जो है संसारी कार्यों में रुचि होने लगी, हम संसारी कार्य करने लगे। वही माया है, वही पर्दा है जो ठाकुर जी के दर्शन में बाधक हो जाता है, और वो लग जाता है। और जब पर्दा लग जाता है, मानी कि जब माया सामने आ जाती है, तो हम इधर उधर देखने लगते हैं। बल्कि बात ऐसी है कि यदि ठाकुर जी का पर्दा लगे, मानी कि माया रूपी पर्दा भी लग जाए, तब भी हमारे विवेक से, हमारी दृष्टि से श्याम सुंदर ओझल ना हो, उनका जो वियोग रूपी स्मरण है वो हमको होता रहे। क्योंकि वियोग ऐसी ऊंची वस्तु है, ऐसी ऊंची चीज है कि यदि देखा जाए तो वियोग किसका होगा? जिसका संयोग कभी ना कभी हुआ है उसका वियोग होगा।
और हम तो कई वर्षों की, कई युगों के हम बिछड़े हुए हैं ठाकुर जी से। और गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको उनका संयोग होता है और हमको पता चलता है कि एक ना एक दिन हमारा ठाकुर जी से संयोग था। आज वियोग हो गया है, इसलिए उसके ताप में हृदय जलने लगता है। उसके जब ताप में हमारा हृदय जलता है तो संयोग की लालसा बढ़ती है, और जैसे ही संयोग की लालसा बढ़ती है तो वियोग की जो अग्नि है उससे हमारा जो हृदय वो द्रुत होता है, कोमल होता है जैसे लाख। और जब उसमें हम श्याम सुंदर रूपी रंग को डाल देते हैं तो वो श्याम सुंदर रूपी रंग फिर पुनः हृदय से निकलता नहीं, वो हृदय के अंदर अंग अंग में, रोम रोम में बस जाता है। माया का पर्दा बार बार लगा, किंतु उस माया के पर्दे को भी, वो माया का पर्दा भी हमारे लिए श्याम सुंदर के दर्शन में बाधक नहीं। इधर उधर न देखने की बजाय केवल उस वियोग का चिंतन करें जो श्याम सुंदर से अभी हमारा वियोग हुआ पर्दा लगकर। जब हम दर्शन कर रहे हैं तो नेत्रों का निमिलन उन्मिलन हुआ, उतने में जो वियोग हुआ उसको अनुभव करें, उस वियोग का अनुभव करें। श्रुति का वचन आता है, एतस्सैवानन्दस्य मात्रामुपजीवन्ति। जगत में जितने महान से महान आनंद हैं, महान से महान सुख हैं, वो सभी आनंद सिंधु भगवान श्री कृष्णचंद्र से ही निर्जित होते हैं। वो जितने भी आनंद हैं, जितने भी सुख हैं, वो सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र से ही निकले हैं। उनके एक क्षुद्र अंश के समान है वो। चंद्र में आह्लादकता और नीरस में सरसता पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उन्हीं से है। उनके न होने से आह्लादकता कहाँ, उनके न होने से सरसता कहाँ है। गत्यानुराग स्मित विभ्रमे छिते, मनोरमाला विहार विभ्रमे, आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते, तास्ता विचेष्टा जग्रहुस्तदात्मिका। संगम विरह विकल्पे वर्मीह विरहो न संगमस्तस्य, संगीशैव तथेका त्रिभुवन अपि तन्मयम विरहे। विरह के बारे में मैंने बताया जैसा कि विरह ऊंची चीज है, क्योंकि विरह में क्या है, संश्लेष होने में, संयोग होने में प्रेमी के साथ केवल एक ही स्थान पर हमको प्रेमी दिखाई देता है। हमारा प्रेमी से संयोग हो गया है, उससे संश्लेष हो गया है, किंतु प्रेमी का संयोग होने पर केवल एक ही स्थान पर प्रेमी दिखाई देगा। किंतु प्रेमी से वियोग होने पर कण कण में हमको प्रेमी का दर्शन होने लगेगा। कण कण में प्रेमी का दर्शन होता है वियोग की अवस्था में। तो वियोग ऐसी ऊंची वस्तु है कि हमको हर एक व्यक्ति में प्रत्येक जगह पर प्रेमी का दर्शन कराती है। केवल एक जगह प्रेमी नहीं, हर जगह प्रेमी है। आदृष्टे दर्शनोत्कंठा, दृष्टे विच्छेद भीरुता, ना दृष्टे न दृष्टे न भवता लभ्यते सुखम। आदृष्टे दर्शनोत्कंठा माने कि जब तक हमको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त नहीं था तब तक दर्शन करने की हमारी लालसा थी, जब तक दर्शन करने की उत्कंठा थी। किंतु जैसे ही हमको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ, अब हमको इस बात की चिंता होने लगी कि ठाकुर जी का दर्शन हुआ, अगले ही क्षण हमको वियोग भी होने वाला है। ये ऊंची स्थिति है वो। आदृष्टि दर्शनोत्कंठा, पहले दर्शन ना होने से उत्कंठा थी और अब दर्शन मिले तो वियोग होने की तत्क्षण उत्कंठा हो रही है कि अचानक हमारा वियोग हो जाएगा, उससे हम संतप्त हो जाएंगे, हमारा हृदय जलेगा, तप्त होगा। जब तक दर्शन नहीं मिलते दर्शन की उत्कंठा लगी रहती है और अगले ही क्षण में जो होने वाला वियोग है उसकी चिंता भी लग जाती है, उसकी चिंता भी सताने लगती है कि अगले ही क्षण हमारा वियोग हो जाएगा। तो माने कि दर्शन मिले, दर्शन की जो उत्कंठा है उसमें भी चिंता रहती है
और दर्शन मिलने के पश्चात होने वाला जो वियोग है उसकी भी चिंता रहती है कि अब क्या करें। अब ठाकुर जी के दर्शन तो हमको प्राप्त हो गए, अब अगले ही क्षण ठाकुर जी का वियोग हो जाएगा, अब अगले ही क्षण हमको वियोग सहन करना पड़ेगा। ना तो दर्शन से सुख मिलता है और ना अदर्शन से सुख मिलता है। संयोग में वियोग में कहीं किसी में शांति नहीं है। श्याम सुंदर मदन मोहन का हमको भुजाश्लेष प्राप्त हुआ, भुजलता बंधन ये कब तक प्राप्त होगा? ये जो संश्लेष जन्य सुख है वो कब तक रहेगा? ये संयोग जन्य जो सुख है, अभी हमने ठाकुर जी के दर्शन किए तो ये जो सुख की अनुभूति हमको हो रही है, ये आनंद की अनुभूति हमको जो हो रही है वो कब तक रहेगी, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। अभी हमको दर्शन हुआ, अगली क्षण वियोग हो जाएगा। इसीलिए इस जो दर्शन हुआ है वो कब तक रहेगा उसका सुख कुछ नहीं पता। जैसे हमने गुलाब जामुन खाया तो उसका सुख कब तक रहेगा? जब तक जीवा पर जितने समय तक है, फिर उसके बाद कुछ सुख की प्राप्ति नहीं, बस इतने ही क्षण का वो सुख हमको होता है। उसके बाद वो जो सुख है वो भी अंतर्धान हो जाता है। जो ऊंचे भक्त होते हैं, जो ऊंचे प्रेमी जन होते हैं, तो प्रेमियों की स्थिति कैसी होती है? संयोग की अवस्था नहीं। हमको लगता है कि दर्शन करने से सुख की प्राप्ति होती है, किंतु वास्तविकता ये है कि जो ऊंचे प्रेमी होते हैं उनको संयोग से नहीं बल्कि वियोग से, उनको वियोग से दुख ही दुख बना रहता है। वो उस दुख का ही अनुभव करते हैं। ठाकुर जी चले गए ब्रज छोड़ करके मथुरा, सभी ब्रजवासियों को केवल दुख ही दुख बना रहा। केवल दर्शन करने मात्र से हमको ठाकुर जी स्मरण आ रहे हैं। आज वृंदावन जाना है, केवल तभी ठाकुर जी स्मरण आते हैं। जन्माष्टमी है तभी ही ठाकुर जी स्मरण आते हैं। वो कोई ऊंची स्थिति नहीं है। ऊंची स्थिति तो ये है कि क्षण क्षण पल पल आपको ठाकुर जी का स्मरण है। स्मरण भी कैसा है? कंस को भय से स्मरण होता था ठाकुर जी का, लेकिन चिंतन उसका निरंतर बना रहता था ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी इसी पर रीझ गए कि चलो चिंतन तो है, भले ही भय से रहे कोई समस्या नहीं, किंतु चिंतन तो हमारा कर रहा है। तो कंस को भी चिंतन था, किंतु भय के कारण चिंतन था। संयोग में इतना चिंतन नहीं रहता। व्यक्ति का जितना चिंतन वियोग में रहता है, जितना चिंतन व्यक्ति किसी अपने शत्रु का भय में करेगा, उतना चिंतन व्यक्ति किसी मित्र का नहीं करेगा जितना अपने शत्रु का विचार करेगा। उसके मनोपटल पे, उसके मानस स्थिति में केवल शत्रु की ही छवि बनी रहेगी। तो शत्रु कितना भाग्यवान है कि कोई उसके विषय में सोच रहा है, सोच सोच के बेचारा परेशान हुए जा रहा है। और ठाकुर जी के विषय में कौन सोच रहा है? कंस सोच, जो उनको मारना चाहता है। यहां पर बात है स्मरण की। अब चाहे आपका चिंतन भय से बन रहा है, चाहे आपका जो चिंतन है वो किसी अन्य कारण से बन रहा है, किंतु चिंतन बन तो रहा है, ये बात है। आपका जो स्मरण है वो कम से कम बन रहा है। हम ठाकुर जी से मिलकर के आ गए, हम दर्शन लाभ करके आ गए वृंदावन जा करके। संयोग अब हमको ठाकुर जी का प्राप्त हो गया, किंतु उस संयोग के बाद फिर हम सोचे कि अब तो शांति मिल रही, मन आज हम वृंदावन होकर के आए। वो ऊंची स्थिति नहीं है, वो प्रेमियों का लक्षण भी नहीं है। ये दर्शन कर लेना एक साधारण बात है कि हम दर्शन करके अपने घर पुनः लौट करके आ गए, किंतु असाधारण बात क्या है कि श्याम सुंदर का चिंतन दर्शन करने के बाद शांति नहीं मिली भक्त को। आदृष्टे दर्शनोत्कंठा मया विच्छेद भीरुता, ना दृष्टेन न दृष्टेना भवता लभ्यते सुखम। अरे दर्शन करने के लिए गए,
लेकिन अगले ही क्षण वियोग होने वाला है, उसका ताप हमारे हृदय में आकर के बैठ गया। पुनः हमको दुख होने लगा कि अब तो ठाकुर जी से हमारा वियोग हो जाएगा। फिर प्रसन्नता किस बात की कि हमको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो गया। अरे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, दर्शन करने की जो पहले उत्कंठा थी, फिर बाद में दर्शन करने के बाद तो वियोग होने का जो दुख हमको प्राप्त हुआ, वो वास्तविकता में ऊंची वस्तु है, क्योंकि उससे ठाकुर जी का स्मरण हमको पुनः आया कि अरे अब तो हमारा वियोग हो जाएगा। ये चिंता उसको सताने लगी। प्रेमी जन को ये चिंता सताती है कि अभी मैंने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, किंतु अब अगले ही क्षण मेरा वियोग हो जाएगा। ये चिंता यदि उसको सताने लगी, ये चिंता यदि आपके हृदय में बैठी है, तब कुछ अंश समझिएगा कि प्रेम का मेरे अंदर जो बीज है वो अंकुरित हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम दर्शन करके आए, बस दर्शन कर लिया, अब तो ठीक है, अब मन को शांति मिल गई, अब जो है सो देखेंगे, किसी और दिन दर्शन करेंगे, आज ठाकुर जी ने बुला लिया, आज ठाकुर जी की कृपा हो गई। वो कृपा नहीं है। जब तक आप वियोग का, संताप का दुख सहन नहीं करेंगे और प्रसन्न होते रहेंगे कि आज तो हम वृंदावन जा रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन। कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि अरे आज तो हम वृंदावन जाने को मिल गया, आज तो ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो गए, ठाकुर जी की प्रसादी मिल गई, उसी से प्रसन्न हो गए। किंतु जो अगले ही क्षण वियोग होने वाला है उसका उनको भान नहीं है। इसका अर्थ है वहां पे कहीं ना कहीं दिखावा है। अपने आप से ही व्यक्ति दिखावा करने लग जाता है, अपने आप से ही व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि हम प्रसन्न हैं। भाई तुम प्रसन्न हो, किंतु क्यों प्रसन्न हो? तुम्हें तो वियोग होना चाहिए था। तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए, अब ठाकुर जी का तुमको वियोग प्राप्त होने वाला है। गोपांगनाओं के मध्यस्थ ही तो थे, श्री कृष्ण रास कर रहे थे, किंतु अचानक से अंतर्धान हो गए, तो गोपांगनाओं को विरह हुआ, वियोग हुआ। तो तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो कि अब तो ठाकुर जी की प्रसादी मिल गई, आज हम घर जाएंगे। अरे घर क्यों जाना है? चिंतन में तो ये आना चाहिए कि ठाकुर जी से हमारा वियोग हो रहा है, हमको दुख हो रहा है इस बात का, हमको चिंता है इस बात की। अब हम क्या करें ठाकुर जी, आपसे कब मिलेंगे, फिर कब हमको आपकी प्राप्ति होगी, कब हमको आपका भुजाश्लेष प्राप्त होगा। चिंतन निरंतर यही बना रहे, वियोग का चिंतन, ये बहुत ऊंची चीज है। प्रासादेशा दिशि दिशि चसा पृष्ठतासा पुरासा पर्यंखेसा पथि पति चासा तद्वियोगा तुरस्य हमहो चेता प्रकृतिर परा नास्ति में कापि सासा 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 जगति सकले कोयम द्वैतवाधा। ये अद्वैती का अद्वैत है, पर यहाँ का अद्वैत जो है वो कुछ और है, क्योंकि वियोग में आलम्बन सर्वत्र दिख पड़ता है, प्रेमी सर्वत्र वियोग में दिख पड़ता है। ऐसे ही श्याम जू को, लाल जू को, जो लाडली जू है, श्यामा जू है, वो सर्वत्र दिख पड़ती हैं प्रेम में, क्योंकि लालजू को भी वियोग होगा तो उनको भी तो श्यामा जू सर्वत्र दिखेंगी ना, क्योंकि वियोग में तो प्रेमी सर्वत्र दिखता है। तो ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर को श्यामा जू वियोग में सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। केवल जो लालजू हैं वो श्यामा श्याम को ही सर्वत्र देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। जैसे वियोग हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का माता सीता से जब रावण ले गया, तो भगवान श्री रामचंद्र की स्थिति कैसी हो गई कि वृक्षों से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी सीता कहाँ है। वही स्थिति तो गोपांगनाओं की हुई, वो वृक्षों से पूछ रही थी कि बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो जो वियोग हुआ उसमें भगवान श्री राम को जानकी जी हर तरफ दिखाई देने लगी, सर्वत्र। वियोग में कब आनंद आता है? हम तो अनादि काल की वियोगिनी हैं। हम कौन हैं? हम अनादि काल की वियोगिनी हैं, क्योंकि जीव स्वल्पज्ञ है, परतंत्र है, और पारतंत्र जो होता है वो स्त्रीयत्व होता है, क्योंकि जीव तो स्वल्पज्ञ है, परतंत्र है, और परतंत्र का अर्थ ही स्त्रीयत्व होता है, क्योंकि स्त्री अपने पति के अधीन होती है। हम सब वियोगिनी हैं, माने कि हम सब स्त्री हैं। स्त्री किसकी हैं? हम ठाकुर जी की हैं,
और हम सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यदि कोई स्त्री स्वतंत्र होगी तो स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र स्त्री होती है वो उचित नारी का लक्षण नहीं होता। जो सती होती है, जो सुलक्षण से संपन्न होती है, ऐसी नारी तो सदैव पति के पारतंत्र में रहती है, पति के अधीन रहती है। किंतु पति से भी स्वतंत्र यदि नारी हो जाए तो उसको उल्टा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप स्वयं को ठाकुर जी से परतंत्र ठाकुर जी से स्वतंत्र समझें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप उल्टा हो। ये बात सत्य है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके इधर उधर घूमेगी, अपने पति को छोड़ करके स्वयं को परम स्वतंत्र मान करके जहाँ तहाँ सर्वत्र घूमेगी, ऐसी पत्नी तो उल्टा मानी जाती है। किंतु जो पति के सानिध्य में रहे, पति के साथ रहे, वास्तविकता में ऐसी स्त्री ही भार्या कही जाती है। वो सदैव, क्योंकि स्त्री के लिए शास्त्र में निर्देश है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। जब बालिका होती है तो पिता उसका रक्षक होता है, जब थोड़ी बड़ी होती है तो भाई उसका रक्षक होता है, विवाह के पश्चात पति उसका रक्षक होता है, और जो बुढ़ापा आता है उसमें जो है पुत्र उसका रक्षक होता है। तो इस प्रकार से स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। और यदि स्वतंत्र स्त्री होना चाहती है तो वास्तविकता में स्त्रीत्व उसके अंदर नहीं है, सती तत्व उसके अंदर नहीं है, वो सुलक्षणा स्त्री तो नहीं है, उल्टा अवश्य हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम ठाकुर, क्योंकि हम भी स्त्री हैं, क्योंकि हम सब ठाकुर जी की पत्नियां हैं, और यदि हम ठाकुर जी से स्वतंत्र होना चाहें, ठाकुर जी से ही अलग होना चाहें और उनकी आज्ञा का पालन न करें, जैसा कि ठाकुर जी कहते हैं, श्रुति स्मृति ममेवाग्य यस्तु उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि न वैष्णवा। जो मेरी श्रुति स्मृति आज्ञा का उल्लंघन करता है ऐसा भक्त तो वैष्णव नहीं हो सकता। तो ठीक इसी प्रकार से वो स्त्री नहीं हो सकती जो अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन करे। तो ऐसे ही यदि हम ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम भक्त नहीं, हम वैष्णव नहीं। हमें सदैव ठाकुर जी के अधीन रहना चाहिए। स्त्री सदैव सोचती है हमारे स्वामी को क्या प्रिय है, उनको प्रसन्न किया जाए। ऐसे ही हमको सदैव इस बात का चिंतन बना रहना चाहिए कि ठाकुर जी को क्या प्रिय है, ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्य, ऐसा वचन है। क्योंकि श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्य, श्रवण से हमको पता चलेगा, ठाकुर जी की लीला कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण हो, अधिक से अधिक उनका चिंतन हो। देव ऋषि नारद की जब तपस्या की प्रथम अवस्था थी, उसमें महात्माओं का झूठन प्रसादी पा करके, महात्माओं का उच्छिष्ट पा करके जो नारद जी हैं, जंगल में जाकर के परिश्रम पूर्वक तप करते हैं, अनुसंधान करते हैं, क्षण भर के लिए चमत्कार होता है। ठाकुर जी हृदय में आकर के नारद जी के विराजित हो जाते हैं। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठया शुक्लाक्षस्य हृदयासीने शनै हरि। फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो चमत्कार प्राप्त नहीं हुआ। ठाकुर जी जो नारद जी के हृदय में आकर के विराजित हुए थे, ठाकुर जी अचानक से अंतर्धान हो गए। मानी कि केवल एक आस्वादन देने के लिए ठाकुर जी आए थे नारद जी के पास कि लो थोड़ा सा हमारा आस्वादन तो करो। ठाकुर जी ने पहले स्वाद दिया, स्वाद देने के बाद फिर अचानक से अंतर्धान हो गए, वियोग दे दिया। क्योंकि जब हमको कोई वस्तु अधिक प्रिय है, यदि हमको कोई स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन पाने को मिले और उसका केवल एक टुकड़ा ही हमको पाने के लिए दे दिया जाए और हमको वो बहुत अधिक स्वादिष्ट लगे और उसको फिर हमसे दूर कर दिया जाए, हम उसके लिए छटपटाएंगे, लाओ भाई और लाओ, कैसे भी करके ये स्वादिष्ट व्यंजन तो लाओ, केवल एक टुकड़े से काम नहीं चलेगा, ये तो जुबान पर ही रह गया। तो एक लौकिक वस्तु के लिए, एक स्वादिष्ट व्यंजन के लिए मात्र हम इतना तड़प जाते हैं, तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद सिंधु है, जो श्री कृष्ण है,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। सोचिए, श्री कृष्ण के जो सौंदर्य है, माधुर्य है, और जो वो अनंत आनंद सिंधु है, उस अनंत आनंद सिंधु का जो एक बिंदु निर्जित होता है वो हमको लौकिक सुख के माध्यम से प्राप्त होता है। और साक्षात जो आनंद सिंधु आकर के हमारे हृदय में विराजित हो जाए तो सोचिए कैसा आनंद की प्राप्ति हमको होगी। ठाकुर जी ने कहा कि अभी तुम्हारा तप उस कोटि का नहीं है जिससे मैं तुमको प्राप्त हो जाऊं। अभी तुम्हारा वैराग्य उतना परिपक्व नहीं है कि मैं तुमको प्राप्त हो जाऊं। नारद जी के हृदय में आकर के ठाकुर जी विराजित तो हुए, जैसे फणी को मणि मिल जाए बड़ी कठिनता से, रंग को बड़ी कठिनता से मिली निधि और फणी को मणि, तो इस प्रकार से ठाकुर जी जो हैं वो अंतर्धान हो गए, जैसे नागों से उनकी नागमणि छीन ली जाए। जिस प्रकार से राजा से उसका धन अपहरण कर लिया जाए, ब्राह्मण से उसका स्व छीन लिया जाए, उसका मान सम्मान छीन लिया जाए, ठीक इसी प्रकार से नारद जी के हृदय से ठाकुर जी अंतर्धान हुए और नारद जी को व्याकुलता हुई। क्योंकि जब धन लुप्त होता तो व्याकुलता तो बढ़ेगी, और भक्त का धन, संतों का धन तो केवल ठाकुर जी हैं, तो उनकी व्याकुलता का सोचिए, उनकी व्याकुलता तो बढ़ेगी ही। ठाकुर जी ने कहा कि आप इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते नारद जी, क्योंकि अभी आपका जो वैराग्य है वो परिपक्व नहीं है। जब आपका वैराग्य पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तब आपको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तब स्वयं मैं आकर के आपको दर्शन दूंगा। जो अभी आपको अनुभव हुआ अपने हृदय में वो तो केवल अणु मात्र था, क्षुद्र मात्र था, किंतु अभी तो पूर्ण रूप से, अभी तो आपने केवल ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। ठाकुर जी जब स्वयं प्रकट होंगे अनंत आनंद सिंधु, तब कैसा प्रेम होगा और तब कैसा आनंद प्राप्त होगा, कैसा अनुभव प्राप्त होगा, उसका विचार कीजिए।